नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी एक महिला की है दोस्तों, वो ये कहती है कि बचपन से उसके मन में बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी अकेले रहने से। कभी कभी ऐसी जो बच्चियाँ होती है, कभी मतलब अकेले में कभी कभी रहने को डरती है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ जो थी वो यही कहती थी कि ये जब बड़ी हो जाएगी तब वो ठीक हो जाएगी, हमारा मतलब एक नॉर्मल हो जाएगी, वो इतना नहीं घबराएगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तब तब दोस्तों उसका जो डर था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो कम ज़रा भी नहीं हो रहा था। वो मतलब हमेशा उसके साथ कोई ना कोई चाहिए ही। स्कूल भी वो जब जाती थी तब ऐसे लगता था कि कब वो वापस आए और अपने माँ के साथ रहे। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। बाद में जब वो 23 साल की हो गई दोस्तों, तब उसकी शादी हो गई। और जैसा उसका संबंध अपने माँ के साथ था, मतलब हमेशा माँ के साथ रहना, वैसा ही उसके पति के साथ, जिसके साथ उसको प्यार हुआ था, उसके पति के साथ भी वैसा ही रिश्ता था दोस्तों उसका। मतलब वो हमेशा पति के साथ रहना चाहती थी। पति मतलब काम पे जाने के बाद उसको यही लगता था कि जल्दी से जल्दी वो आ जाए, वो कभी कभी उसको मतलब छुट्टी ले और मेरे साथ रहो। तो इस तरीके से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घबराती थी अकेले रहने से। और इन सारी चीज़ों की वजह से उसका जो पति था वो भी थोड़ा परेशान हो गया था कि इतना क्या है, इसको डर लगा रहता है। और ये भी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन ये फिर भी उसके मन से वो डर नहीं जा रहा था दोस्तों। और बाद में उसने मतलब एक आर्टिकल पढ़ा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर उसको मन में यही आया कि मैं एक बार बस ट्राई करती हूँ ये करके, हो सकता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब मिले। और बाद में दोस्तों उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने ये देखा, तकरीबन 250 साल पहले का वो एक जीवन था। और उस जीवन में उसने ये देखा कि वो अपने पति के साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जी रही थी। तकरीबन 8 साल का उसका बेटा था। और वो ये कहती है कि अपने पति के साथ और बेटे के साथ उसका एक बहुत ही अच्छा परिवार था। और एक दिन वो अपने घर पे थी और इसका जो पति था और उसका जो बेटा था वो कहीं पर मतलब गए थे। और एक वहाँ पर दोस्तों एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसके वजह से मतलब इसका जो पति था और इसका जो बेटा था वो उस दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए थे। और ये जो महिला थी वो एकदम मतलब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा आसमान मतलब टूट पड़ा था उसके ऊपर। और वो ये कहती है कि मैं मतलब पूरी ज़िंदगी अकेले ही रह गई। उसके जीवन में उसके कुछ करीबी लोग थे जो उसको मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं सुनी। ऐसे ही अकेले में मतलब उसकी ज़िंदगी मतलब बिता गई। और उसके मन में हमेशा वही डर लगने लगा कि मैं मतलब हमेशा अकेली ही ऐसे ही पड़ी रहूँगी, मैं ऐसे ही हमेशा अकेली पड़ी रहूँगी। और इस तरीके से एकदम नैराश्य की मतलब परिसीमा, इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था वो। और बाद में वो इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में ही वो चली गई थी टेंशन से। और इस तरीके से दोस्तों उसका जीवन ख़त्म हो गया था। और उस जीवन का उसका जो डर था कि मैं हमेशा ऐसे ही अकेली रहूँगी, मेरे जो करीबी लोग हैं वो मुझसे दूर चले जाएंगे, वो जो डर था इस जीवन में भी वैसा ही रहा था। और इस वजह से वो अपने माँ को हो या फिर अपने पति को हो वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। और इस तरीके से उसको जब पता चला कि हाँ इसके पीछे तो मतलब वो जीवन था, लेकिन इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना हो सके मुझे थोड़ा मजबूत बन के मैं आगे बढ़ूँगी, मुझे ऐसा नहीं घबराना चाहिए। आज मैं अपने करीबी लोगों के साथ बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी सकती हूँ। इस तरीके से उसने मन में ठान लिया। और अब धीरे धीरे उसका जो डर था दोस्तों वो कम हो गया। और आज वो अपने पति के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ बहुत ही खुशी से जीवन जीने की कोशिश कर रही है। तो आज की जो कहानी है दोस्तों हमको यही सिखाती है कि किसी जीवन में अगर हमने कुछ मतलब बड़ा दुख हमने भोगा होगा, कोई बड़ा दुख हमारे जीवन में आया होगा, तो हो सकता है कि इस जीवन में भी उसके मतलब भविष्य के जीवन में अगर वो आत्मा जन्म लेती है तो हो सकता है कि वैसा डर उसके साथ हो। लेकिन उस डर से वो कहीं ना कहीं रास्ता भी निकल सकती है। और जितना हो सके मैंने ये देखा है दोस्तों कि आत्मा यही चाहती है कि जो भी चीज़ें हम में कम है, ऐसे हमें लगता है, तो हम उस पर कुछ सुधार करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हो दोस्तों। कुछ लोगों को किसी एक चीज़ से डर लगता है और उस डर में ही वो जीने लगते हैं, तो वैसा नहीं, आप उससे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको एक अच्छी मतलब पॉजिटिव वेव्स मिले, पॉजिटिव शक्ति मिले, सकारात्मकता मिले। और उसके बाद आपका जो डर था, आपके जिसके वजह से आपको जीना मुश्किल हो रहा था, वो डर हमेशा के लिए ख़त्म होकर आप शांति भरी ज़िंदगी ज़रूर जी सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।